राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं नई दिल्ली। और नई दिल्ली से हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो हम यूपी से आए हैं। यूपी से आने के बाद दिल्ली, नई दिल्ली हमारा जो ट्रेन है वो रुका और वहाँ से हम बैठ चुके हैं मेट्रो में। मेट्रो में बैठने के बाद हम जा रहे हैं दिल्ली छावनी, जिसको दिल्ली कैंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग भरम मत, मतलब कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली छावनी और दिल्ली कैंट दोनों एक ही होता है। अगर आप देखें तो आप समझ लीजिएगा कि दिल्ली कैंट और दिल्ली छावनी एक ही होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आपको हम पहले से ही बता देते हैं। अगर आप जाते हैं पहली बार तो आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो अगर आपको खाटू श्याम जाना है तो सबसे पहले आपका जो ट्रेन है, सीधा रास्ता, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दिल्ली कैंट जाना। ठीक है, दिल्ली छावनी जो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम दिल्ली छावनी या दिल्ली कैंट आपको जो बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम पहुँच के आपको जूम करके दिखा दें थोड़ा सा। ये देखिए दिल्ली छावनी, यहाँ पर ये बैन पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ से हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। ट्रेन में आपका सुबह जो होता है, तो आपको दिल्ली छावनी से 2 ट्रेन मिलेंगी। एक सुबह होगा 4:30-5 बजे और एक होता है सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच। ठीक है, तो ये डेली जाती है। तो उस पर अगर आप उस टाइम पर पहुंच जाते हैं ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा शाम को। ठीक है, जो शाम को जाती है, शाम को आती है, तो उससे आपको आना पड़ेगा। अगर आप शाम को आते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ट्रेन नहीं मिलता है रिंगा स्टेशन का, ठीक है, जब आप रिंगा स्टेशन का अगर टिकट, अगर ट्रेन पहुंचाती है, अगर आपको रिंगा स्टेशन पहुंचाती है ट्रेन जो है, तो आपको काफ़ी नज़दीक होता है। वहाँ से सिर्फ 15-16 किलोमीटर होता है। ठीक है, आपका जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है वहाँ से आपको 16-17 किलोमीटर होता है रिंगा स्टेशन से। जो जयपुर है, नहीं तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली कैंट से नहीं मिल रहा है ट्रेन छावनी रिंगस जाने का, तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जयपुर अब हमको नहीं मिला ट्रेन, तो जानते हैं, हमको दिल्ली कैंट या छावनी कह सकते हैं आप, वहाँ से हमको ट्रेन नहीं मिला रिंगा स्टेशन जाने का। ठीक है, क्योंकि हम यूपी से आ रहे, तो हमको आते वक्त लेट हो गया। हमारा ट्रेन ही जो है 6 बजे के तकरीबन आया नई दिल्ली में। ठीक है, तो हम दूसरे ट्रेन से आए और उसके बाद आने के बाद हम यहाँ पर जयपुर का हमारा ट्रेन मिला 9:30 बजे के तकरीबन। हमारा जो ट्रेन है वो छूटा रिंगस स्टेशन से, ओ सॉरी, दिल्ली कैंट से हमारा जयपुर के लिए। ठीक है, तो हम दिल्ली कैंट से जयपुर आ गए हैं। अब दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं। हमको 4 बजे से 4:40 पे एक ट्रेन जाती है शाम को डेली। ठीक है, वहाँ से हमको जाना है। अब ये देखिए, जयपुर हम पहुँच चुके हैं। वहाँ से हमको जाना है अब रिंगा स्टेशन। ठीक है, तो 4 बजे 4:40 पे एक ट्रेन है, तो रोडेरी 1 नंबर प्लेटफार्म पर लगती है वो ट्रेन, आपको जो रिंगा स्टेशन ले जाएगी जयपुर से। ठीक है, तो उस ट्रेन में हम बैठ चुके हैं और जयपुर से कुछ रिंगा स्टेशन पर जाते वक्त आपको कुछ इस तरह से स्टेशन मिलेंगे जयपुर की तरह, और इस तरह से काफ़ी पुरानी तरह के स्टेशन बने हुए हैं जयपुर में। पुराना जो रीति रिवाज चल रहा है उस तरह से स्टेशन भी बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टेशन है। तो इस तरह से रास्ते का आनंद लेते हुए आप धीरे धीरे से चलेंगे और जयपुर से 3 घंटे में आप रिंगा स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, शाम को 4:40 में हमारा ट्रेन निकल गया। उसके बाद हम 7 बजे के आसपास हम, ठीक है, 7 बजे के आसपास हम 7-8 बजे के आसपास हम पहुंच गए जयपुर वो रिंगा स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम धीरे धीरे से, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बस्सी है, तो उसको हम धीरे धीरे से पार करते हुए चल रहे हैं। और उसके बाद हम धीरे धीरे से पार करते वक्त हम पहुंच गए हैं रिंगा स्टेशन। हम आपको दिखाते हैं, देखिए, तो रिंगा स्टेशन देखिए हम पहुंच चुके हैं। अब आपको हम स्टेशन का पूरा व्यू दिखाते हैं किस तरह से स्टेशन है। देखिए, काफ़ी भीड़ लग चुकी है स्टेशन पे, क्योंकि पूरा जो जिस हम ट्रेन में आए हैं वो ट्रेन रिंगा स्टेशन ही आते हैं और सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है। ये देखिए, रिंगा जंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रिंगा स्टेशन है। उसके बाद अब यहाँ से हम टेम्पू या बैटरी वाला कोई भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ का हम भाड़ा बता देते हैं। यहाँ से भाड़ा आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, 30 रुपये में आपको यहाँ से लेकर जाएंगे मंदिर तक। ठीक है, 40-50 रुपये लगता है, लेकिन आपको अगर टेम्पो लेंगे और 40 रुपये लगता है। अगर आप थोड़ा सा मार्जिन करवाएंगे, थोड़ी दूर
खोजेंगे तो 30 रुपये में कोई ना कोई ज़रूर लेकर जाएगा, ठीक है। तो हमने काफ़ी खोजा तो ये भाई मिल गए हैं 30 रुपये में, ले ही जाते हैं लेकिन थोड़ा सा खोजना पड़ता है तो इसलिए। उसके बाद 30 रुपये में ये देखिए काफ़ी भाड़े वाले लोग यहाँ पर इस तरह से सवारी अपना इस तरह से गाड़ियाँ काफ़ी लगी हुई हैं, यहाँ से बैठा करके सब लोग भाड़े में बैठा करके इस तरह से, ये देखिए बाइक में यहाँ से आपको जो 4 व्हीलर है बोलेरो, आपको यहाँ से सब बैठा करके लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, ये देखिए गोल्डन, यहाँ पर गोल्डन पार्क है, यहाँ पर जो पार्क बोला जाता है। ये देखिए तो हम आपको 1 मिनट रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पार्क है, ये देखिए 1 मिनट। ये देखिए कुछ इस तरह से पूरा हमारा जो टेम्पो है वो भर चुका है, और यहाँ से आपको हम दिखाते हैं, जो आपको दिखा रहे हैं हम गोल्डन, ये देखिए 1 मिनट, गोल्डन वाटर पार्क है, ठीक है। तो गोल्डन वाटर पार्क हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता भी है थोड़ा सा, ये देखिए गोल्डन वाटर पार्क, ये देखिए गोल्डन वाटर पार्क यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप आकर के नहा सकते हैं, घूम सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ बैनर लगा हुआ रहता है मकान वाला, लेकिन आपको यहाँ पर रूम अगर लेना है तो रूम आपको यहीं पर नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको रूम लेना है मंदिर के पास ही। हम आपको बताते हैं कहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता रूम मिलेगा, जहाँ पर आपको नाश्ता का, भोजन का सब व्यवस्था, नहाने धोने का सब व्यवस्था एक साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सफ़र में आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं। तो हमने इसमें अपना कोई कुछ नहीं डाला है, सिर्फ आपको वीडियो दिखा रहे हैं कहाँ से कैसे पहुँचा जाता है, आपको हम पूरा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 15 किलोमीटर का सफ़र इस तरह से हम 20 मिनट में, आधे घंटे में लमसम उसको हमने पूरा किया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये कुछ इस तरह से खाटू श्याम बाबा का इस तरह से यहाँ पर गेट लगा हुआ है, ठीक है। एंट्री गेट जिसको बोलते हैं सब लोग। तो इस तरह से कुछ गेट लगा हुआ है, ये देखिए आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से गेट है, इसके अंदर आपको जाना है, और हम अंदर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कहाँ पर आपको गेट है। ये देखिए कुछ इस तरह से अंदर से व्यू है, ये देखिए जय श्री श्याम लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ लाइटिंग हुई है। और यहाँ पर उसके आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर कृष्ण भगवान की बांसुरी और यहाँ पर हाथ छपा हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर भी श्री कृष्ण लिखा हुआ है। तो इसके अंदर सीधे जाते हैं हम, और अंदर जाने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हम आ गए थे, रूम ले लिया, उसके बाद यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, भोजन, ठीक है। यहाँ पर भोजन करने के बाद हम चले आए। उसके बाद ये देखिए रूम पर अब सुबह नहा धोकर हम तैयार हो गए हैं, 2 बजे ही, 2 बजे हमने नहा धोकर तैयार हो गया। उसके बाद हम लगाए, ये देखिए कमरे में अपने ताला, और ताला लगाते वक्त हम आपको बताते हैं रूम कहाँ पर मिला, ठीक है। तो ये देखिए रूम ज़्यादा दूर नहीं मिला था, जहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा गेट के अंदर आते वक्त, वहीं पे पेट्रोल पंप मिलेगा। पेट्रोल पंप के थोड़ा सा ही सामने आपको दाईं तरफ आपको मिलेगा रूम, ठीक है। तो हम अभी जाते वक्त आपको दिखाएंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद हमको बताएंगे कितने में आपको भाड़ा मिला, कितने में आपका जो कमरे का भाड़ा होता है वो कितने का होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जाते वक्त एंट्री में आपको इस तरह से लाइटिंग दिखेगी, ठीक है। इस तरह से लाइटिंग दिखेगी, और आपको जाते वक्त देखिए आपको थोड़ा सा परफ्यूम लेना पड़ेगा। 3 तरह के परफ्यूम होते हैं, चल 50 रुपये के परफ्यूम देते हैं, और एक गुलाब का फूल, जब जलता था अच्छा भी आप ले सकते हैं जो आपका मन है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से लाइटिंग लगी हुई है। चलिए हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब आपको हम थोड़ा सा वहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा सा सुनाते हैं, अब नेचुरल आवाज़ सुनाते हैं आपको क्या क्या वहाँ से हुआ, ठीक है। दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं। गाइस हम फूल ले लिए हैं, लाइला मन 10-10 के लिए 2 दे दे। तो बड़ा ले यार, तो अरे कितना बड़ा ले वो, डंडी नहीं चढ़ती, गुलाब चढ़ेगा यहाँ से बस, ठीक है। लेकिन बढ़िया वाला दो अपने हिसाब से, सब बढ़िया है मेरे लिए तो भाई, बड़ा में दो थोड़ा। ये दही दे भाई, ये भाई प्रसादी लेवे क्यों, प्रसादी हमें ना पता, जो हमें पता वो हम नहीं, तो अपन रहा इच्छा। बाबा
राधे 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 राधे। ठीक। राधे 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 राधे। बिना चंदन की पूजा नहीं अच्छी चढ़ता। माँ पप्पा ने 3 बजे 2:30 बजे नवा दिए। मोटे भाई साइड में आओ, कैमरे में नहीं नहीं आओ। जय बाबा खाटू जय। अब आपको हम बताते हैं, अगर आप किस लाइन में लग कर जाते हैं तो आपको एकदम पास से, और किस लाइन में लग कर जाते हैं तो एकदम दूर से दर्शन मिलेंगे बाबा के। ठीक है, तो अगर आप गेट के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एकदम बाईं तरफ से अगर आप जाते हैं तो आपको एकदम पास से, एकदम जैसे बगल में खड़े नहीं होते हैं उस तरह से दर्शन मिलेगा। और अगर आप एकदम दाहिनी तरफ से जाते हैं तो आपको दूर से दर्शन करने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से आ चुके हैं बीच में, देखिए। और यहाँ से आपको हम दर्शन पूरा करके प्रयास करेंगे, दर्शन पूरा आपको हम दिखाएं और दर्शन भी आपको कराएंगे। तो हमारा पहला टाइम है, पहली बार हम आए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। जल्दी जल्दी से चलते हैं, और सुबह हम 4 बजे के तकरीबन हम पहुँच चुके हैं खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर 4:30-5 बजे के तकरीबन आरती होगा, और आरती होने के बाद गेट का पट जो है खुलेगा, मतलब गेट खुलेगा और वहाँ से दर्शन होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए गुलाब है, और हम इत्र भी लिए हैं जिसको सेंट बोला जाता है। तो मान्यता यहाँ पर है कि 3 सेंट आप ले जाइए, एक डिब्बी होती है पैकेट में, उसमें से आपको 2 चढ़ाना होता है, एक ले जाना होता है और एक मंदिर में रखना पड़ता है, अपने घर के मंदिर में। जब आपका जो मन्नत होता है वो पूरा हो जाता है तब आप एक ले जाकर के चढ़ा सकते हैं, जब आप दूसरी बार खाटू जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम स्कैनर मशीन के पास आकर रुक गए हैं थोड़ी देर तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर तक हुआ आरती। ठीक है, तो इस तरह से सब लोग ताले बजा करके आरती कर रहे हैं, और यहाँ पर आरती कुछ हुआ 15-20 मिनट तक। उसके बाद अब हम चलेंगे अंदर, और आपको अंदर का भी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर धीरे धीरे से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आरती हो गया है धीरे धीरे से, आरती खत्म हो गई है। अब आरती खत्म होने के बाद हम चल रहे हैं आप चलिए। तो देखिए कुछ इस तरह से सामने का गेट है, इस तरह से ये देखिए, यहाँ से अंदर वाला गेट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से इस तरह से अंदर जाया जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मेन जो मंदिर है, ये देखिए अंदर जो है, और ये तो एंट्री वाला गेट है, तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से अंदर है, यहाँ से इस तरह से आपको इस तरह से अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अंदर, और इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से बाबा का इस तरह से विराजमान यहाँ पर हुए हैं बाबा, और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से चलते हैं बाहर। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं, अब आपको हम अपना रूम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कौन से रूम में हम थे, श्याम शिव मंदिर, यहीं पर हम रुके थे। हम जा रहे हैं रिंगा स्टेशन पर, यहाँ से चलेंगे ट्रेन पकड़ के दिल्ली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आकर के आप रह सकते हैं, और 500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टेम्पो पकड़ कर आप जा रहे हैं रिंगा स्टेशन पर, और यहाँ से हमें एक कुंड में जाना था हाथ पैर धुलने के लिए, और हमारा ट्रेन जो है वो जल्दी ही आने वाला था, इसलिए आधा घंटा था तकरीबन। तो हम उसके लिए जल्दी से निकल गए हैं। जब अगली बार आएंगे तब हम वहाँ पर जाएंगे कुंड में हाथ पैर धोने के लिए। उस पर वीडियो हम अगली बार डालेंगे जब हम अगली बार आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी से गाड़ी पकड़ लेते हैं। ये देखिए, और गाड़ी पकड़ करके हम चल रहे हैं रिंगा स्टेशन। यहाँ से हमारा जो ट्रेन है वो आएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं रिंगा स्टेशन पर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हम रिंगा स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा ट्रेन जो है आएगा, तकरीबन 7:30 बजे के आसपास हमारा ट्रेन आएगा, और यहाँ से हम बैठ करके जाएंगे दिल्ली कैंट। ठीक है, तो ये देखिए कुछ नीचे से फ्लाईओवर जो बना हुआ है, यहाँ से हम जाते हैं ऊपर स्टेशन के पास। स्टेशन के बगल में जो है टिकट लेते हैं, और टिकट लेकर के हम चलेंगे दिल्ली कैंट। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से देखिए हम पहुंच चुके हैं। अब हम दिल्ली कैंट पर देखिए, दिल्ली कैंट पर हम पहुंच चुके हैं यहाँ से। तो दिल्ली कैंट से आपको जहाँ पर भी जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। तो हम दिल्ली कैंट से अब यहीं पर दिल्ली में रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।